बालिका की जन्मतिथि है 12 मार्च 1987 और संशोधित जन्म का टाइम है रात्रि में 10:14। जन्म स्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। इस बालिका के बारे में भृगु संहिता में जो शुभाशुभ फल आया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने भान सुतश्चैव तदीसह रिपुगेह के सहजे दैत्य गुरुश्चैव सुखे चैव दिवाकरः सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञे पुत्रे देव गुरुतमः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में शनिश्चर स्थित हैं और लग्न के स्वामी मंगल कुंडली के रोग के स्थान पर विराजमान हैं। तृतीय भाव में शुक्र हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध हैं, कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति के साथ राहु स्थित हैं। भाग्ये रात्रिपतिश्चैव लाभे चैव ध्वज स्थितः। भाग्य के स्थान पर चंद्रमा हैं और कुंडली के लाभ के स्थान पर केतु स्थित हैं। प्रजारिष्टम बलम योगम यौवने क्लेश दारुणम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में संतान सुख में अरिष्टकारक योग बन रहा है, जिसके कारण से युवावस्था में बड़ा मानसिक क्लेश प्राप्त हो। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुरा कवे। हे शुक्र जी, इस प्रकार का योग इसको पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से प्राप्त हो रहा है, अतः इस बालिका के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालिकेयम पुरा कवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी विदुषी अपि सहजादि सुखापन्ना मातृपितृ प्रियाधिका। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय भाई बहन इत्यादि के सुखों से युक्त रही, धनी मानी प्रतिष्ठित परिवार में जन्म प्राप्त था, माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त था, माता पिता की बहुत प्रिय रही। विवाहांते पतेर गेहे गता चैव प्रजा सुखम लभते देवरस्यापि संगे चैव पुनः पुनः छलम कुर्यात् तदा काले। युवावस्था में मध्यम विद्या प्राप्त करने के पश्चात इसका विवाह संपन्न हुआ। यह पति गृह गई। पति गृह जाकर के पति और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। उस समय एक देवर का भी सुख प्राप्त था, किंतु उस देवर और देवरानी के साथ इसका बड़ा विरोध रहता था। यह बालिका स्वार्थ के वशीभूत हो करके देवर और देवरानी के साथ बड़ा छल करती रही। एनाग्रे च विरोधकम वर्धनम च पृथकदायम जायते तु पतिस्तदा। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा तो अलगौजी हो गई, पृथक पृथक निवास हो गया। यह बालिका अपने पति को परामर्श दे करके अपने भाई के विरुद्ध कर दिया। देवरस्य सुतम चैव छले नैव वधम कृतम। यह बालिका अपने पति के साथ मिल करके देवर की संतानों का अपघात करने लगी, छल पूर्वक उनका वध करने लगी। द्वितीयं च जले घातम कृतः पश्चात तपोधन तस्य वित्ताघिलम प्राप्त घोर पापम कृतः कवे। उस देवर को 2 पुत्र का सुख प्राप्त था, किंतु यह बालिका अपने पति के साथ मिल करके उस देवर की पहली संतान को छल पूर्वक उसका अपघात कर दिया और दूसरी संतान को जल में डुबो करके उसका भी अपघात कर दिया। यह बड़ा गोपनीय ढंग से इसने किया था, जिससे यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। कालांतर में जब देवर की संतानों का घात हो गया तो वह बड़ा विकल और रोग से पीड़ित रहने लगा। कालांतर में उस देवर के समस्त संपत्ति का लाभ इसको और इसके पति को प्राप्त हुआ।
तस्य वित्ताखिलम प्राप्तः घोर पापम कृतः कवे। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस संपत्ति के लालच में आकर के यह बालिका अपने पति के साथ मिल करके घोर पाप कर्म को संपन्न किया। प्रौढ़े चैवात्म ग्लानिश्च चोत्पन्नम दुर्गुणम त्यागम देवे धर्मेनुरागकम। युवावस्था सुखमय व्यतीत करने के पश्चात आगे प्रौढ़ावस्था के काल में इसने अपने पूर्व में किए हुए कृत्यों पर बड़ा पश्चाताप किया। देवता धर्म व्रत तीर्थ इत्यादि में बहुत प्रीति किया, पति के साथ मिल करके तीर्थाटन किया। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में इसने अनेक शुभ कार्यों को ही संपन्न किया। कालेन निधनं जाता स्वर्ग नरको भयं लभेत भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुन मासे सिते पक्षे त्रयोदश्याम गुरो दिने श्लेखाभे रामपादे अलिलग्नोदय कवे। इस समय इस बालिका का जन्म फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात त्रयोदशी तिथि में बृहस्पतिवार के दिन अश्लेखा नक्षत्र के तृतीय चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्ना बालिका सत्यम सुंदरी मध्यमापि च गोधूमा च समोत्तांगी सुमुखी चारुलोचनी। यह बालिका इस जन्म में उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर और औसत ऊंचे कद की बालिका होए, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम, कपोल सम्मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, कटिक्षीणापि जायेत पादहस्तादिकम शुभम, कटि क्षीण हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। तथास्तु रोग के भौम लग्ने भानुसुतोपि च, कुंडली के रोग के स्थान पर मंगल हैं और लग्न में शनिश्चर विराजमान हैं। बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतश्लेष्म विकारकम, अतः बाल्यावस्था में यदा कदा शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त करने का योग है। प्रथमे राम वर्षेपि वेदाब्दे रिपु वर्ष के, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे और छठवें वर्ष में, ग्रहे रुद्रे महाप्राज्ञे विश्व वर्षांतरावधिम, इसके पश्चात 9वें वर्ष में, 11वें वर्ष में और 13वें वर्ष में इसको क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम, बाल्यावस्था में जल्दी जल्दी शीत जनित विकार उत्पन्न हो, व्रण और ज्वर इत्यादि से क्लेश प्राप्त हो। कदोच्चात पतनम योगम, कभी ऊंचे स्थान से फिसल करके गिरने से कुछ चोट चपेट लगने का भी योग बने। सुयत्ने रक्षणम योगम, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाली होवे। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुदक्षका, बाल्यावस्था व्यतीत होने पर आगे किशोरावस्था में और युवावस्था में यह बालिका बुद्धिमती हो, सुशीला हो और दयावती हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभाषावर्तिनीमपि, विद्या की उपाधि मध्यम रूप में प्राप्त करे और कला साहित्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करे, यत्न पूर्वक स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। जायते तो महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेतपि, माता पिता के द्वारा उत्तम संस्कार का लाभ प्राप्त करे और बहुत गुणवती हो, कला श्रृंगार इत्यादि में प्रीति करे, सुंदर और मृदु वचन बोलने वाली होवे।
सहजे दैत्य गुरुर्वाच्यम तदीसह लग्न के स्थित। सहज भाव में शुक्र स्थित हैं और सहज भाव के स्वामी शनिश्चर लग्न में स्थित हैं। सहजैक सुखम योगम सहजापि द्वयांतरम। अतः ग्रह योगानुसार इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। बहन का सुख 2 संख्या में प्राप्त होने का योग है। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने का योग है। जनकस्य प्रतापी स्यात् साधु सेवी जितेंद्रिय। अपने पिता बड़े प्रतापी, कर्मण्य, साधु सेवी हों और धार्मिक विचारधारा के हों। जन्मस्थान परित्यागम चान्यत्रवासकम कृतः स्वभुजायं प्रकुर्वीत शिक्षा भागे रतोपि च। अपने पिता अपने जन्म स्थान का परित्याग करके पर प्रांत में निवास करें, सुदूर प्रांत में जाकर के जीविकोपार्जन करें। पिता को शिक्षा कार्य के द्वारा धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। नृपगेहे पदम लाभम शिक्षा भागे महामते। पिता को शिक्षा के कार्य में राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। प्रवासे वासकम कुर्यात् सोत्पत्ते जायते कवे। जहां पर पिता का कार्य क्षेत्र हो या जहां पर पिता वेतन भोगी हो, वहीं स्थल पर परदेश में ही पर प्रांत में इस बालिका का जन्म होने का योग बन रहा है। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तु महामते। ग्रह योगानुसार इस बालिका को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। माता सुशीला हो, प्रियंवदा हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे। पितुश्चैव महाप्राज्ञ धार्मिकोच्च विचारवान। पिता भी धार्मिक हों, उच्च विचार के हों और साधु सेवी हों, देवाराधन में सदैव तत्पर रहने वाले हों। जनकश्चापि मेधावी धनी मानी तथैव च। पिता के द्वारा विविध प्रकार से उन्नति का योग है। नगर में गृह का निर्माण भी किया जाए और समस्त भौतिक सुखों का लाभ भी प्राप्त हो, और माता को भी गृह कार्य में सुदक्ष होने का योग है। इस प्रकार इस बालिका को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। तथास्तु पीड़नम रोगम दंतोदर विकारकम। किंतु माता को उदरजन्य विकार बार बार प्राप्त होने का योग बन रहा है। अस्थि मज्जादिकम क्लेशम। अस्थि और मज्जा का विकार भी प्राप्त होने का योग है। पक्षाघातादिकम क्लेशम। अवस्था बढ़ने पर रक्तचाप और पक्षाघात का दुर्जय रोग भी माता को प्राप्त हो। मातुरायु भयम चैव। जब इस बालिका की अवस्था 40 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में माता की आयु का भय प्राप्त होवे। पितु क्लेशम तथा तापम हृदयाघातादिकम भयम। इसके अतिरिक्त पिता को भी भय प्राप्त हो, हृदयजन्य विकार उत्पन्न हो और इसके अतिरिक्त हृदयाघात से और शर्करा के रोग से पिता को भी क्लेश प्राप्त होने का योग बने। यत्न औषध सुखम लाभम मातृ पितृ सुखम चिरम। उस समय यत्न और औषधि के उपचार के द्वारा माता और पिता की रक्षा का योग बने और इस बालिका को माता पिता का सुख अपनी 45 वर्ष की अवस्था या उससे अधिक समय तक प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम च त्रयम योगम किंतु एका चाल्पमायुषी। हे शुक्र जी, पिता के 3 भाई हों किंतु पिता के एक भाई की मृत्यु असमय में ही हो जाए, पिता को 2 भाई का सुख पूर्ण प्राप्त हो। पितु स्वसा द्वयं चैव। और पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुले भूमिजश्चैव मातुलत्रय योगकम। मातृभाव में स्वग्रही मंगल स्थित हैं, अतः इस बालिका को 3 मामा का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातु स्वसा धरा सौख्यम। एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे यौवनेपि तपोधन बाहुयुग्मोत्तरार्धेण वेद युग्मांतरावधिम पते सौख्यम बीजाने याद याम्ये कोणे तथैव च। इस प्रकार यह बालिका
माता पिता के द्वारा प्रदत्त समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे और युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के बाद से 22 से लेकर 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसका विवाह का योग बन रहा है। अर्थात युवावस्था में 22 से 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसको पति का सुख प्राप्त होने का योग है। याम्य कोणे महाप्राज्ञे, दक्षिण के कोण में इसको पति का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण का, सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो जो कला और विद्या में प्रवीण हो। वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे वेतनायम प्रकारितः, इसका पति वित्त के क्षेत्र में और प्रबंधन के क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। चतुरो लोकदक्षकः, बड़ा चतुर लोकदक्ष और साधु सेवी हो। पक्ष भ्रातृ युतो भर्ता सहजापि द्वयांतरम, पति के 2 भाई हों और पति को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। धनमान युतश्चैव प्रतिष्ठामान लाभकः, इस प्रकार विवाह के पश्चात यह बालिका पति पक्ष से सुखी हो और पति के द्वारा समस्त मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करे और कोष स्थिर हो, गृह वाहन इत्यादि का भौतिक सुख प्राप्त होने का योग है। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा विविध दर्शनम, परंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपने पति के साथ मिलकर के घोर पाप कर्म को संपन्न किया था, देवर की संतानों का अपघात किया था। अतः इस जन्म में पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था के काल में इसको क्लेश प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रजारिष्टम बलम योगम क्लेशम तापम यदाधिकम, विवाह के पश्चात इसको संतान सुख में बाधा का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे विलंबेन तपोधन क्लेशम तापम बीजानीयात, विवाह होने के पश्चात बहुत विलंब होने पर भी कोई संतान का सुख न प्राप्त हो जिससे घर के लोग बड़े चिंतातुर रहें। चिंतनम मातृ पित्रोश्च किंग कर्तव्य विमूढ़ का, माता पिता भी बड़े चिंतित हों, इसका पति भी चिंतित हो और यह स्वयं भी मानसिक कष्ट प्राप्त करने वाली होए। पूर्व पाप प्रभावेण गर्भाशय विकारकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इसके गर्भाशय में विकार की स्थिति उत्पन्न हो। ग्रंथि पीड़ा महाप्राज्ञे शुक्र दोषम पतेरपि, इसके गर्भाशय में ग्रंथि का विकार उत्पन्न हो और इसके पति को शुक्रजन्य दोष प्राप्त होने का योग बने। कथम सौख्यम प्रजादी नाम, अतः पूर्व जन्म में उस पाप को करने के कारण से इस जन्म में कोई संतान का सुख न प्राप्त हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। बंध्यात्वम जायते नूनम, विवाह के पश्चात अर्थात 24 वर्ष की अवस्था से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात 35 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में बहुत लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात भी कोई संतानोत्पत्ति का योग न बने। उपचारम कृतश्चैव नैव स्थिरम महामते, यद्यपि संतानोत्पत्ति के निमित्त बहुत उपचार किया जाए, चिकित्सकीय प्रयोग किया जाए, किंतु वह सब विफल हो, कोई संतानादि का सुख न प्राप्त हो जिससे बड़ा ही मानसिक कष्ट और तनाव प्राप्त होने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञे प्रजा सौखेन वंचिता, पूर्व जन्म में इसने घोर पाप कर्म किया था, अतः इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहने का योग बन रहा है। विविध प्रकार का सुख और मान प्रतिष्ठा धन मान का लाभ प्राप्त होने पर भी वंश वृद्धि न होने का योग बने। चिंतातो दंपतिर्येन, जिससे ये दंपति अर्थात स्वयं और इसके पति दोनों चिंतित रहें और मानसिक कष्ट को प्राप्त करें। पत्यश्चैव महाप्राज्ञे पद वृद्धिर यदा कदा, यद्यपि पति के द्वारा विविध प्रकार से उन्नति हो, पति के कार्य क्षेत्र में उन्नति हो, पति के पदाधिकार में भी वृद्धि हो, पति को विलंब से प्रबंधक तुल्य पद का लाभ प्राप्त हो और सुंदर गृह वाहन भृत्यादि नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग बने।
तथास्तु पूर्व पापेन प्रजा सौख्ये विबाधकम, किंतु समस्त सुख रहने के पश्चात भी संतान सुख से वंचित रहने पर इसको बार बार मानसिक अवसाद से ग्रसित होने का योग है। यौवने पीड़नम रोगम अस्थि मज्जा विकारकम, युवावस्था में बार बार इसको मानसिक कष्ट तो प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त शारीरिक कष्ट भी बार बार प्राप्त होने का योग है। बार बार हड्डी का विकार, मज्जाजन्य क्लेश प्राप्त हो, आमोदर यकृत दोषम, उदर का विकार, यकृत जन्य क्लेश प्राप्त होने का योग है। रक्त पित्त विकारंच, रक्तचाप का विकार उत्पन्न हो, सिर की व्यथा प्राप्त हो। जायते तो महाप्राज्ञे क्लेशम तापम पुनः पुनः, इस प्रकार बार बार क्लेश और ताप प्राप्त हो और युवावस्था में विविध प्रकार से संघर्ष पूर्वक जीवन यापन करने का योग बने। तथास्तु पंचमे जीव भाग्ये रात्रिपतिर्यता, किंतु हे शुक्र जी, पंचम भाव में बृहस्पति हैं और पंचम से पंचम गृह अर्थात नवम भाव में चंद्रमा स्वग्रही हैं। सहजे दैत्य गुरुर्वाच्यम, और कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र स्थित हैं। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, अतः पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए, तब जाकर के इस बालिका को संतान का सुख प्राप्त होने का योग बने। प्रायश्चित्त प्रभावेण विलंबेन महामते खवेदे बाहुवेदांतम पुत्रै सुख योगकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर विलंब से 40 वर्ष की अवस्था होने पर 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। इस समय अवधि में यत्न और प्रायश्चित्त के द्वारा एक पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग बने। बिना यत्ने सुखम न तु, किंतु प्रायश्चित्त न किया जाए तो संतानादि सुखों का लाभ न प्राप्त हो। दत्त का आत्मज सुखम योगम, और दत्तक पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग बने। एवं चयो महाप्राज्ञे मुनि युग में खवेदकम कृते सर्व सुखम लाभम, यह प्रायश्चित्त या तो 32 से 35 वर्ष की अवस्था में किया जाए या 37 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में यत्न और प्रायश्चित्त किया जाए तो 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में संतान का सुख प्राप्त होने का योग बने। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में सुख और मोद की प्राप्ति हो, संतानादि सुखों का लाभ भी प्राप्त होने का योग बने। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रुद्रमासा प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः गोपाल मूर्तिकम लेख्यम सर्वबीजमलंकृतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहितासाकम पूजनम षोडशादपि। हे शुक्र जी, 11 मासा अर्थात 11 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से गोपाल देवता की मूर्ति बनाई जाए। समस्त बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता का स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम गोपाल मंत्र अर्धलक्षम जपम चरेत, तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में जो भगवान गोपाल जी का मंत्र बताया गया है जो 104 अक्षरों का है, उसका 50,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रींच महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम, और उसके अतिरिक्त 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन, गोदान इत्यादि क्रिया को संपन्न करें और शुद्ध चित्त से मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते तू महाप्राज्ञे फलाज्यम कारय नारी, इस यत्न को करने के पश्चात यह बालिका फलघृत नामक औषधि का सेवन करे।
प्रदोषम धारण चैव, और प्रदोष व्रत का आचरण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने पर पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में सुख और मोद की प्राप्ति हो। प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम मंगलाभ्युदयम कुले, इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने से संतान का सुख प्राप्त हो, घर में अनेक मंगल कार्य हों, उन्नति हो और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होए। आरोग्या जायते नारी, आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो, दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो और पति और संतान सहित यह बालिका सुखमय जीवन यापन करे। जायते तु महाप्राज्ञे खवेदांतम शुभाशुभम, युवावस्था में 40 वर्ष की अवस्था तक सूर्य की महादशा चले, जो विशेष कष्टकारक है। भूयश्चंद्र दशांतरे, इसके पश्चात अर्थात 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात चंद्रमा की दशा चले, जो 50 वर्ष की अवस्था तक रहे। प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम भाग्य वृद्धिर महामते, चंद्रमा की दशा में भाग्य वृद्धि हो, उन्नति हो, संतान का सुख प्राप्त हो और विविध प्रकार से धन मान का लाभ हो। पतेर द्वारा धनम लाभम पद वृद्धिस तपोधन, पति के द्वारा धन उपार्जन हो, अनेक रचनात्मक कार्य हो और नवीन गृह, वाहन, भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और पति के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो और पति को उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त होए। यदा कदा महाप्राज्ञे क्लेशम तापम तथैवच, किंतु बीच बीच में इस बालिका को शारीरिक कष्ट प्राप्त हो और इसके पति को भी क्लेश और ताप प्राप्त होए। शिवार्चने सुखम लाभम, किंतु शिवार्चन करते रहने से रक्षा होने का योग है। मातृपितृ वियोगंच, इसी चंद्रमा की दशा में माता पिता घर के वृद्ध जनों का शोक ताप हो, वियोग हो, इस प्रकार का योग बने। खबाणे मुनिबाणांतम भौमस्यैव दशांतरे, पुनः आगे 50 से लेकर 57 वर्ष की अवस्था में मंगल की दशा चले, इसमें अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। यात्रा योग मनेकंच कोश स्थिरम नवोद्यमम, इसमें बार बार यात्रा और देशाटन का लाभ प्राप्त हो, संतान की विद्या वृद्धि हो, सभी मनोरथ पूर्ण हो और सुख और मान की वृद्धि हो। मुनिबाणोत्तरार्धेण राहुश्चैव दशांतरे, पुनः 57 वर्ष की अवस्था के बाद से राहु की महादशा प्रारंभ हो। शुभाशुभम फलम ज्ञानम, इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। 57 से लेकर 65 वर्ष की अवस्था में सुख और मान का लाभ प्राप्त होने का योग बने। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख प्राप्त हो और देवता तीर्थ का दर्शन हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु क्लेशम तापम च दारुणम, किंतु दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 65 से लेकर 72 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, मानसिक क्लेश हो और दुर्जय रोग से आयु का भय उपस्थित होए। वेद सप्तांतम स्वायु निधनम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 74 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।